इंदौर का ये ब्रिज खतरनाक है भाई। खतरनाक क्यों कह रहे हैं, आपको पूरी खबर बता देते हैं। इस ब्रिज से अगर आप गुजर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से। आपने एक कहावत सुनी होगी, दुर्घटना से देर भली। सुनी है ना? इसका मतलब है कि जल्दबाजी में काम बिगाड़ने का जोखिम उठाने से बेहतर है कि थोड़ी देर हो जाए। आपने और हमने तो ये कहावत सुनी है, लेकिन शायद NHAI के अधिकारियों ने नहीं सुनी। अगर सुनी होती तो इंदौर में अधूरी सड़क चालू करके जनता की जान को खतरे में न डालते। इंदौर में NHAI के अधिकारियों ने कमाल कर दिया है, और ऐसा कमाल किया है कि लोगों की जान पर बनाई। क्या है पूरी खबर, देख लीजिए। इंदौर में विकास की रफ्तार फार्मूला 1 से भी तेज है। सही सुना आपने, फार्मूला 1 से भी तेज। फर्क सिर्फ इतना है कि फार्मूला 1 रेसिंग में समय और सेफ्टी का खास ख्याल रखा जाता है, लेकिन इंदौर में विकास की रफ्तार में समय और सेफ्टी दोनों गायब है। NHAI के इंदौर में एक फ्लाईओवर बनाया है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत क्या है जानते हैं? दिक्कत ये है कि फ्लाईओवर का काम पूरा किए बिना ही इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया, यानी लोगों को इस फ्लाईओवर पर वाहन चलाने की अनुमति दी गई। अब इससे हो क्या रहा है? मेरे बगल में जो तस्वीर चल रही है वो इंदौर के राला मंडल फ्लाईओवर की है, जहां जगह जगह सरिये बाहर निकले हुए हैं, डिवाइडर अधूरे हैं। भाई साहब, सड़क के दोनों तरफ एक स्ट्रीट लाइट तक नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट है हमारे पास, दिखाइए जरा, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, देखिए। इंदौर के विकास के दावों के बीच में एक बड़ी लापरवाही जो है वो निकलकर सामने आई है, और वो है NHAI की जानलेवा लापरवाही। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्रिज है उसका काम अभी अधूरा है। यहाँ पर अधूरे प्रोजेक्ट पर ही जो ट्रैफिक है उसे छोड़ दिया गया है। कागजों पर इस प्रोजेक्ट को पूरा करना था, इसलिए इस ब्रिज को खोल दिया गया है आम जनता के लिए। ये कितने नुकीले हैं, यदि यहाँ पर कोई टू व्हीलर वाला हो, यदि इसमें आकर ठुक जाता है तो आप सोचिए कि उसकी जान को कितना बड़ा खतरा यहाँ पर है। कोई गाड़ी यदि रफ्तार में आकर इस नियंत्रण खो देती है तो नीचे ना गिरे। तो आप देख सकते हैं ये जो डिवाइडर्स हैं ये भी अधूरे हैं। रात में यहाँ पर गुप अंधेरा होता है, और ऐसे अंधेरे में इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से आधा छोड़ा हुआ है। साफ उदाहरण ये गड्ढा आप देख सकते हैं, ये ब्रिज का जॉइंट है। गड्ढा बीच में हो चुका है, सरिये बाहर आ चुके हैं, और सबसे बड़ी बात, आश्चर्य की बात यह है कि ये ब्रिज अभी चालू ही हुआ है। और चूंकि जनता से जुड़ी खबर है तो विस्तार न्यूज़ हर खबर को बहुत जिम्मेदारी से दिखाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके काम में कमी है और अब आप उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि एक बड़ी दुर्घटना हो और तब जाकर ये सिस्टम वापस से जागेगा। इंदौर के रहने वाले लोग जो इस सड़क से रोज आते जाते हैं, उनका क्या कहना है, ये भी सुनिए। इसमें बहुत बाकी काम है। अभी 5 दिन चली गाड़ी तो गड्ढा हो गया है ऊपर। ये ठीक से काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और हम आम पब्लिक परेशान है, और कई मौतें भी यहाँ हो चुकी है। दुर्घटना तो देखो यहाँ पे हो ही रही है, और जो ब्रिज का काम है बहुत धीमी गति से चल रहा है। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि ये जो काम है, जो भी ठेकेदार को दिया है, ये काम जल्दी शीघ्र मतलब जल्द से जल्द ये काम पूरा कंप्लीट हो जाए। अब सवाल ये है कि NHAI को इतनी जल्दीबाजी किस बात की थी? कौन सा इस लेन पर फाइटर जेट उतारना था भाई? पहले पूरी सड़क तो बना लेते। इस तरह से जनता की जान से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? या जब तक किसी की जान नहीं जाएगी तब तक आपकी आंखें नहीं खुलेगी? इसीलिए हमने NHAI के अधिकारियों से बात की। सुनिए वो क्या कह रहे हैं और कांग्रेस क्या कह रही है। अभी एक्सपेंशन जॉइंट का काम बाकी है। अभी तो ट्रैफिक क्यों चालू कर दिया गया है? ट्रैफिक तो लोकल लोग मान नहीं रहे हैं। यहाँ से हम लोगों ने वहाँ बंद किया था, तो वहाँ से भी एक बार हटाया है। NHAI द्वारा निर्मित जो ओवरब्रिज है उसकी क्वालिटी को देखो तो ऐसा लगता है कि हम किस घटिया लेवल पे हमारे देश का काम आ गया है। आज वो ओवरब्रिज को चालू कर दिया, जगह जगह गड्ढे हैं, ना उसमें डिवाइडर बना है, ना रेलिंग लगी है, और ना स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई है। अव्यवस्थाओं का पूर्ण रूप से बोलबाला ये चीज़ साबित करती कि पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है।
शेष कुमार जी, ऊपर का तो छोड़िए, फ्लाईओवर के नीचे जो काम चल रहा है उसका क्या? फ्लाईओवर के नीचे का हिस्सा भी अभी तक अधूरा है। ऊपर गाड़ियां चल रही हैं, नीचे काम हो रहा है। ब्रिज के शुरुआती और अंतिम छोर पर भी काम बाकी है। इतना ही नहीं, अभी लोड टेस्टिंग तक पूरी नहीं हुई है, माने कितना क्षमता, कितना लोड इसमें रखा जा सकता है, यानी कि ये फ्लाईओवर कितने वाहनों का वजन झेल सकता है, इसकी भी टेस्टिंग नहीं की गई है। दिखने में खबर बहुत छोटी सी है भाई साहब, लेकिन निर्माण काम पूरे हुए बिना सड़क चालू हो गई। अधिकारी तर्क भी दे रहे हैं कि हमने तो जनता की सहूलियत के लिए सब किया है, लेकिन ये सड़क कितनी खतरनाक है कुछ आंकड़ों के जरिए आपको बता देता हूं। देखिए, 2019 से 2023 तक भारत में अधूरी सड़क और गड्ढों की वजह से 9,109 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और अभी दिल्ली एनसीआर में क्या हुआ है ये आपको पता ही है। 2019 से 2023 तक फ्लाईओवर हादसों में भी 135 लोगों की जान जा चुकी है। कहीं पर फ्लाईओवर अधूरा था, कहीं पर डिवाइडर नहीं था, कहीं लाइट नहीं थी। और कुछ ना सही तो गुजरात का मोरबी ब्रिज हादसा तो आपको याद ही होगा। 2022 में हादसा हुआ था जिसमें लगभग 135 लोगों की जान चली गई थी। 2025 में गुजरात में हुए ब्रिज हादसे में भी 18 लोगों की जान चली गई थी। 2025 में पुणे में हुए ब्रिज हादसे में भी 4 लोगों की दुखद मौत हो गई थी। और गूगल मैप की वजह से कैसे लोग पुल से नीचे गिर जाते हैं ये तो आपको पता ही है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही कि जनता देरी से सड़क पर चलने को तैयार है, लेकिन इस तरह लोगों की जान दांव पर मत लगाइए। और हाँ, जनता भी थोड़ा धैर्य रख लीजिए, शब्द कर लीजिए, आपकी जिंदगी का सवाल है।